से बहुत दूर रहता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई सनातन धर्म के प्रति अंगुली उठाएगा, सनातन धर्म के विषय में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेगा, तो जैसे मानेगा, जिस तरह से जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएँगे, जैसे मानेगा वैसे मना देंगे। जिंदा-जिंदा मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो उसको सही जगह भी पहुँचा देंगे। इच्छा हो आप इस्लाम कबूल कर लो, आप ईसाई में चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको हिंदुस्तान अच्छा ना लगे तो आप पाकिस्तान चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। अयोध्या को लेकर के क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या है और आदि मनु शत्रुपा की भूमि है, जहाँ से मानवीय सृष्टि का शुभारंभ हुआ है। तो अयोध्या आध्यात्मिक दृष्टि से भी है और मानवीय दृष्टि से भी देखा जाए तो संपूर्ण विश्व की कहीं भी कोई भी मनुष्य है तो उसका केंद्र अयोध्या ही है। वेदों पुराणों शास्त्रों में भी है कि अयोध्या पुरी मस्तक है। अयोध्या का जो महत्व है वो सर्वोपरि है। आपने जो है कहा था कि उदयनिधि स्टालिन को लेकर के, अब उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, सनातन धर्म का जो लोग मजाक बनाते हैं, जो लोग सनातन धर्म के विषय में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, उनके लिए मेरा साफ संदेश है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं एक सन्यासी हूँ। मुझे लोग जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं, हम लोग चींटी को भी बचा के चलते हैं और मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर रहता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई सनातन धर्म के प्रति अंगुली उठाएगा, सनातन धर्म के विषय में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करेगा, तो जैसे मानेगा, जिस तरह से जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाएँगे, जैसे मानेगा वैसे मना देंगे। जिंदा-जिंदा मानेगा तो ठीक है, नहीं मानेगा तो उसको सही जगह भी पहुँचा देंगे। देखिए, दूसरे धर्म के विषय में लोग बोलने से डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि अन्य मजहब और पंथ के विषय में एक बार जो है पैगंबर मोहम्मद साहब की किसी ने कार्टून बना दिया था, तो पूरे विश्व में उसके लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ और जिस जो पत्रिका थी उसके चैम्बर को ही उड़ा दिया गया था, है ना? आपको पता होगा। तो सनातन धर्म को लेकर के आए दिन जो है, चाहे वो ससुर जो है तुच्छ ये राजनेता लोग हों, तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले, चाहे ये खान गैंग हो बॉलीवुड का अभिनेता या कुछ और राजनीति से प्रेरित लोग, उनको उनके लिए मेरा साफ संदेश है कि आप सनातन धर्म से आपको कोई दिक्कत है, आप जो इच्छा हो आप इस्लाम कबूल कर लो, आप ईसाई में चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपको हिंदुस्तान अच्छा ना लगे तो आप पाकिस्तान चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगता है आप रहिए। आप राम को मानते हैं नहीं मानते हमें कोई आपत्ति नहीं। आप रामायण पढ़ें ना पढ़ें आपकी इच्छा। लेकिन आप रामायण के विषय में अगर आप अपमानजनक टिप्पणी करेंगे और उसका जो है तो अपने मनमुखी ढंग से अनर्थ करके और समाज में भ्रम फैलाएंगे, तो ऐसे लोगों के लिए देखिए हमारा साफ संदेश है, जिंदा जी नहीं समझ अगर जीते जी नहीं समझेंगे तो मैं उनको जो है तो जल्दी मौत को प्राप्त करा दूंगा। ये साफ संदेश है। हम संत भी हैं लेकिन उस तरह के संत नहीं हैं। हमारा अपना साफ है कि जैसे हनुमान जी जो है, जब उनको पता लगा कि कालनेमी राक्षस है, तो जिस तरह से हनुमान जी ने कालनेमी का वध कर दिया, उसी तरह से सनातन धर्म का विरोध करने वाले जितने भी लोग हैं, इनके लिए साफ आपके चैनल के माध्यम से संदेश है कि अगर सनातन धर्म को लेकर के मजाक बनाओगे तो मारे जाओगे पक्का। अखिलेश यादव जो है निमंत्रण पत्र पाने के बाद भी नहीं आए हैं। बहुत लोग चाह रहे थे कि हम आए, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जो है ये तो बोले हैं कि 22 के बाद हम परिवार सहित आएंगे, तो कहीं न कहीं से उनको ये दिख रहा है कि अब जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण जो है ये अब चलेगा नहीं और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों का जनाधार अब खत्म हो चुका है। देश ने जो है साफ कर दिया है कि अब नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र हित सर्वोपरि है और राष्ट्र हित में जो काम करेगा वही अब राज करेगा। जो लोग प्रलोभन दे करके और लुभावने प्रलोभन में जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, अब उनकी जो है राजनीति नहीं चलने वाली है। देखिए, तो ठीक है, अच्छा है जब राम जी के शरण में आ जाए अच्छी बात है। हालांकि सपा की जो भूमिका रही है वो भारतीय संस्कृति के विरोध में रही है और सपा के ही नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो आए दिन कहीं कहते हिंदू माने नहीं। एक तरफ जो है तो अखिलेश यादव की पत्नी सांसद डिम्पल यादव कहती है मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म को मानती हूँ। दूसरी तरफ उन्हीं का एक नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कहता है कि हिंदू मतलब नीच होता है, अधम होता है। उस मूर्ख को ये नहीं मालूम है कि स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष, प्रकांड विद्वान, वो जो है तो
जब पूरे विश्व का सम्मेलन था शिकागो अमेरिका में, तो वहाँ से कहे बोले कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू मतलब होता है सनातनी। सनातन धर्म का पर्यायवाची हिंदू धर्म है। अब लोग जानते नहीं हैं, जैसे पानी है जल है, तो दोनों का जल कहो पानी कहो, दोनों का एक ही हुआ। उसी तरह से पर्यायवाची है। लेकिन जिसको शब्दकोश का ज्ञान नहीं है, जिसको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो कुछ मूर्ख लोग हैं, अल्पज्ञ लोग हैं कि कुछ समाज में नफरत फैला करके आपस में मतभेद पैदा करने के लिए अपनी चुनावी रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन अब जनता ने साफ कर दिया कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये जो लोग कह रहे थे विपक्ष के कि ये राजनीतिक मुद्दा है जो राम मंदिर ये बनवा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं कहा ये भी जा रहा है कि धार्मिक ये चीज़ें कर रहे हैं। तो आप कैसे इसको देखते हैं? क्या 2024 में इसका असर कितना पड़ेगा? देखिए, जो लोग 22 है, 22 में जो आए उनको 24 में कोई जो है हिला नहीं सकता, और जो 22 में नहीं आए वो अपना जमानत 24 में नहीं बचा पाएंगे। साफ कर दिया आप। साफ क्लियर है, साफ है। ये भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद दूंगा। मैं वैसे कोई पॉलिटिकल साधु नहीं हूँ, लेकिन सच को सच कहना होगा। ये सच है कि भाजपा को यहाँ तक जो ऊंचाई मिली है वो राम मंदिर की वजह से मिली है और जय श्री राम कहने की वजह से मिली है। लेकिन किसी भी भाव से वो तो जो अच्छा काम करेगा तो लाभ तो होगा। भाई फूल के बगीचे में अगर कोई जाएगा तो खुशबू तो आएगी। तो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावी लाभ के लिए राम मंदिर का उपयोग कर रही है, तो वो हम कहते वो क्यों नहीं करते हैं? आप भी राम मंदिर आइए, दर्शन करिए। आप भी हम कहते हैं चलिए राम मंदिर बन गया, आप किस मंदिर के लिए आवाज उठाइए कि मथुरा का बनना चाहिए, काशी का बनना चाहिए। तेजो महल है जो अपना, जिसको लोग ताजमहल कर दिए, नाम बिगाड़ दिए, तेजो महल शिव मंदिर उसको कहिए। अपना जो है ध्रुव स्तंभ, विष्णु स्तंभ जो है, जिसको कुतुब मीनार कहते हैं, उसके लिए आवाज उठाए। बहुत सारा है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ नफरत की राजनीति करनी है, और जब भाजपा को लाभ मिलता है तो इनको जो है वो पछता नहीं है। उसके लिए कहेंगे कि ये धर्म का और राम का उपयोग राजनीति में कर रहे हैं। अरे राम तो भारत के आदर्श हैं। राम जी ने 11,000 वर्षों तक भारत में राज किया है, और ऐसे राजा थे कि उनके राज की, राम राज की चर्चा आज भी समूचे विश्व में होती है। ठीक है ना, राम सेतु का जिक्र आज भी होता है। तो राम तो राष्ट्र के गौरव हैं, भारत की पहचान है। और जिनको राम से नफरत है, तो राम विरोधी जो है वो राष्ट्र विरोधी है।